नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हैकिंग में। दोस्तों, कल 10 अक्टूबर को मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। उसी के साथ मैंने एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, तो मैं उसका आंसर आपको बता देता हूं। ये रहा प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? दोस्तों, इसका उत्तर है जापान। आप लोगों को पता ही है, चाइना जैसे देश विस्तारवादी नीति को अपनाते हैं। मोस्टली चाइना ही ऐसा देश है जो इस नीति को अपनाता है। वो विस्तार, डेटा चुराने, जमीन को हड़पने, हमारी सेना का डेटा चुराना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इसको मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने जापान के साथ साइबर सुरक्षा को मंजूरी दी है। चलिए शुरू करते हैं आज 11 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, इसका उत्तर है सी, रुद्रम। डीआरडीओ ने हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ मीन्स डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसमें करीबन 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें 5,000 साइंटिस्ट हैं। इसे कौन हैंडल करता है? इसे हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीआरडीओ का पहला प्रोजेक्ट था दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सैम, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट इंडिगो नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके अंतर्गत 1960 में पृथ्वी मिसाइल को बनाया गया था। 1960 में पृथ्वी मिसाइल, प्रोजेक्ट इंडिगो, ध्यान रखें, इंडिगो चलाया गया था। इंडिगो चलाया गया था, प्रोजेक्ट चालू किया गया था। उसके अंतर्गत 1960 में पहला मिशन था डीआरडीओ का, जिसने पृथ्वी मिसाइल को बनाया था। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। साथ ही साथ 1980 में पृथ्वी के अगले संस्करण को बनाया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता गया? हाल ही में कौन से विभाग द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार जीता गया? दोस्तों, इसका उत्तर है बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल पुरस्कार शांति नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व के
सबसे बड़े मानवीय संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जीता गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति फैलाना और भूख से निपटने के लिए प्रयास करना। इसके 2 उद्देश्य हैं। नोबेल शांति पुरस्कार में 1 डिप्लोमा, 1 स्वर्ण पदक और 10 मिलियन सैडविच क्रोनर चेक शामिल हैं। मतलब जब भी किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसको 1 डिप्लोमा, 1 स्वर्ण पदक और 10 मिलियन सैडविच क्रोनर चेक दिए जाते हैं। यह किसकी याद में मनाया जाता है, मतलब दिया जाता है? यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? यह भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में। यहाँ पे ये लोग इसका आयोजन करते हैं प्रोग्राम का, वहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस वैश्विक संगठन के साथ कोवैक्स पहल में शामिल होने का दावा किया है? कोवैक्स पहल। ध्यान दें, अभी कोरोना की महामारी चल रही, उसके तहत कई देश, एक संगठन है ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में वो शामिल हो रहे हैं। तो चीन ने अभी दावा किया है कि हमने इनके साथ समझौता कर लिया है। इसका उत्तर है सी। चीन ये दावा करता है। चीन ने घोषणा की है कि वह कोवैक्स पहल में शामिल हो गया है, जिसमें 2021 तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति करनी है। 2 बिलियन। चीन ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके पहल में शामिल हुआ है। दोस्तों ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के साथ इसने समझौता किया है, उसके बाद ही इस कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है। रूस और अमेरिका अभी इस पहल में शामिल नहीं हुए हैं। रूस और अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। और 150 देश, 150 कंट्रीज इसमें शामिल हो चुके हैं। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गैबी, इसको बोलते हैं गैबी, GAVI, 2000 में बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके संस्थापक हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये इसके संस्थापक हैं। रूस और अमेरिका अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए, 150 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 4th, भारत में किस शिपयार्ड को ग्रीन को सिल्वर रेटिंग में अव्वल दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है सी, कोचीन शिपयार्ड को। इसका आंसर है दोस्तों सी, कोचीन शिपयार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारत उद्योग परिसंघ। एक प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं जो कि रेटिंग बताते हैं कि कितना कौन सा शिपयार्ड कितना ग्रीन है, कितना साफ है, कितने पॉल्यूशन से बचाव करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। भारत उद्योग परिसंघ ने ग्रीन को सिल्वर रेटिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL
को प्रमाणित किया है। यह शिपिंग क्षेत्र की पहली ग्रीन कंपनी है जिसे भारत उद्योग परिसंघ ने ग्रीन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया है। ध्यान दें दोस्तों, पहली शिपिंग कंपनी है ये जिसे ग्रीन को अवार्ड मिला है। इसे 1972 में बनाया गया। 1972 में भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अधीन कर दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण करने वाला शिपयार्ड भी है। भारत का सबसे बड़ा निर्माण करने वाला, जहाज निर्माण करने वाला। ध्यान रखो, और आगे क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको पता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हो गया। वह किस पेशे से हैं? दोस्तों इसका आंसर है ए, रसायनज्ञ। वो केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत पर खतरे के अपने काम के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। ये पहले मैक्सिकन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्हें 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 2008 में बराक ओबामा के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? दोस्तों आंसर है इसका वी, मिंटी अग्रवाल। ये काफ़ी पॉपुलर लेडी हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ उनके बारे में। मिंटी अग्रवाल हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मिंटी अग्रवाल को हाल ही में वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। मिंटी अग्रवाल ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में उड़ान नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी पाकिस्तान पर, तब इन्होंने उड़ान नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफ़ी पॉपुलर लेडी हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं मिंटी अग्रवाल। दोस्तों अगला प्रश्न है सातवां, हाल ही में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, रामविलास पासवान। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 8 अक्टूबर को 74 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 खगड़िया, बिहार के खगड़िया में। ये लोक जनशक्ति पार्टी से संबंध रखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां, आज देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना के तहत संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा? ध्यान दीजिए, आगे आपको न्यूज मिल जाएगी। आज देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में किस योजना के तहत संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा? मतलब सीधे उपभोक्ताओं के हाथ में ये कार्ड दिए जाएंगे। इसका उत्तर है स्वामित्व योजना। इसके अंतर्गत
लोगों को कार्ड बांटे जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है 9th, विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, कस्तूरी कपास। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मृति ईरानी जी ने एक लोगो लॉन्च किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जब वो लोगो लॉन्च किया था उस टाइम पर, तभी इस नाम को वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया था कि भारत की जो प्रीमियम कपास है उसको कस्तूरी कपास बोला जाएगा। इसका उत्तर है कस्तूरी कपास। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, प्रदीप कुमार रावत। 1990 बैच के हैं ये, 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये अभी इंडोनेशिया के भारत के राजदूत हैं। शीघ्र ही ये अपना कार्यभार नीदरलैंड में संभालेंगे। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह दिवस भारत में 2008 से मनाया जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है 12, FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने प्रतिदिन 41 मिलियन का रियल टाइम वित्तीय लेनदेन दर्ज किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत से रिलेटेड है, तो इसके उत्तर भी सी, भारत है। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाता, वैश्विक प्रदाता FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रतिदिन 41 मिलियन का रियल टाइम वित्तीय लेनदेन दर्ज किया है। यह आंकड़ा पिछली साल की तुलना में 2 गुना है, 2 गुना। रिकॉर्ड उच्च लेनदेन का मुख्य कारण कोरोना महामारी है। कोरोना की वजह से अपने देश में काफ़ी निवेश आया है दोस्तों, जिसकी वजह से इसकी दर दुगनी हो गई है। कई लोग कहते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से और बेहतर होती चली जा रही है, क्योंकि हम अभी हर चीज़ के लिए कैपेबल हैं, सारी चीज़ें हम यहीं पे बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दुगनी हो गई है 41 मिलियन का रियल टाइम वित्तीय लेनदेन के साथ। इस कड़ी में विकास दर के संदर्भ में बहरीन 657% की वृद्धि के साथ सूची में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, टॉप पे। दोस्तों अगला प्रश्न है 13, हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों उत्तर है ए, बिशर अल खसावने। अगला प्रश्न है 14, हाल ही में बैंकिंग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हम लोग सभी बैंक यूज करते हैं, मोबाइल पेमेंट्स बैंक यूज करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि बैंकिंग दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका कार्य बचत बैंक शिविरों का आयोजन करना,
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनता को विभाग के सेविंग बैंक उत्पादों के बारे में जागरूक करना तथा नई सुविधाओं के बारे में बताना है। बैंकिंग दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को बैंक की जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो जनता को बता सकें और वो जनता उन योजनाओं से लाभ उठा सके। तो अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है? दोस्तों इसका उत्तर है गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो हर घर में पानी के कनेक्शन को सुनिश्चित कर रहा है। भारत में गोवा पहला हर घर जल राज्य है, क्योंकि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है। गोवा 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान कर रहा है। दोस्तों आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न मेरे महत्वपूर्ण लगे होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। ये सारे प्रश्न मैंने कड़ी मेहनत से इधर उधर से चुन के मैंने 15 प्रश्न इकट्ठे किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मेरा भी मोरल बढ़े, मेरा भी हौसला बढ़े, और मैं इसी तरह हर रोज़ आपके लिए 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके सामने रखता रहूँगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इसी के साथ एक प्रश्न है घर के लिए जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको दिया था। लेकिन ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, IDFC पेमेंट बैंक। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, हर रोज़ आपके लिए प्रश्न लेके आऊँगा, हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।